Hello bachcho, let's read this question. The question says A vector, B vector, C vector are known coplanar vectors and x time A vector plus y time B vector plus z time C vector equal to 0 vector. Option A, at least of one of xyz is 0. Option B, xyz are necessarily 0. ऑप्शन सी नन ऑफ देम आर जीरो. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी तीन वेक्टर दिया और ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और एक हमें इक्वेशन दी है एक्स टाइम जे वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस जेड टाइम सी वेक्टर इक्वल है जीरो वेक्टर के. हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. इफ पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर आर नॉन कोप्लानर वेक्टर. ये हमारे पास तीन नो कोप्लानर वेक्टर्स हैं और हमें एक कंडीशन दी हो एंड लैम्डा 1 टाइम्स पी वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स आर वेक्टर इक्वल टू 0. देन अगर ऐसा हो तो जो हमारे ये स्केलर्स हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, इन तीनों की वैल्यू 0 होती है. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर नॉन कोप्लानर. ये तीनों हमें नॉन कोप्लानर वेक्टर्स दिए. और क्या दिया है हमें साथ में बोला है एंड एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी. अगर ये नॉन कोप्लेनर और इन तीनों के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करें वो 0 आ रहा हो, दिस इज 0 वेक्टर एक्चुअली. तो तब क्या होगा, जो ये हमारे पास स्केलर्स हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू क्या होगी. एक्स इज इक्वल टू 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. So from here we say that x, y, z are necessarily 0. This is our final answer, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.